वेलकम बैक टू अखिल मैथ क्लासेस। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं पूनम मैम आज आपको डीवी 5th क्लास का हिंदी का सेकंड लेसन पढ़ाऊंगी, जो आपका होगा लौह पुरुष। पहले वीडियो में मैंने फर्स्ट लेसन पढ़ाया था, जो आपका था दिमागी लड़ाई। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगी, साथ ही इसका अभ्यास का भी लिंक शेयर कर दूँगी। वहाँ जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, पढ़ते हैं हम लौह पुरुष। लौह पुरुष का मतलब क्या होता है बच्चों। लोह मतलब लोहा, पुरुष मतलब आदमी, लोहा के समान आदमी। इस चैप्टर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है लौह पुरुष आदमी। चलो पढ़ते हैं बच्चों। काका मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो कौन कहता है ये? सरदार वल्लभ भाई अपने पिता से कहते हैं। काका मतलब यहाँ पे पिता को बोला गया है, काका मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। बालक के स्वर में दृढ़ता थी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनके बातों में दृढ़ता थी, मतलब मजबूती थी। पिता ने क्षण भर उसकी ओर देखकर कहा, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के काम काज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। तो पिता बच्चे की तरफ देख के बोलते हैं थोड़ी देर कि अगर तुम शहर चले जाओगे तो मेरे खेती बाड़ी में कौन हाथ बटाएगा, मेरा कौन हाथ देगा। तो पिता के उत्तर से बालक उदास हो गया। क्यों हो गया? वो तो पढ़ना चाहता था। तो उदास हो जाता है बालक। उसने साहस बटोर कर कहा, मैं छुट्टियों में घर आकर खेत के कामकाज देख लिया करूंगा। तो बच्चों ने अपने मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साहस बटोर कर कहा, मैं छुट्टियों में आकर खेत बाड़ी का काम देख लूंगा। नहीं नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों, मतलब पिता कहता है अपने भाइयों के बारे में, मतलब वो सरदार वल्लभ भाई के भाइयों के बारे में, अपने बेटों के बारे में। सोमा और नरसी से बहुत सोना और नरसी से मुझे बहुत आशाएं हैं। छोटे काशी को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा बिट्ठुल, मतलब बिट्ठुल उसका बड़ा भाई था, बिट्ठुल मुंबई में पढ़ रहा है। पिता कहते हैं कि जो तुम्हारा बड़ा भाई है बिट्ठुल में पढ़ रहा है। पिता ने समझाते हुए कहा बच्चे से, कि मतलब सरदार वल्लभ भाई को कहा। पिता का उत्तर सुनकर बालक ने कहा, मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। कोई भी बाधा मुझे आगे पढ़ने से नहीं रोक सकती। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो हमेशा साहस रखते थे, पढ़ने आगे बढ़ना चाहते थे। तो वही चीज़ अपने पिता से कहते हैं कि मैं आगे मतलब पढ़कर एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, और मुझे कोई भी चीज़ मुझे रोक नहीं सकती पढ़ने के लिए। कृपया आप मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। मतलब एक आज्ञाकारी बेटे बेटे की तरह अपने पिता से परमिशन लेता है, मुझे अनुमति दे दीजिए। बालक का स्वर और विचार सुनकर पिता ने सिर हिलाकर उसे आगे पढ़ने के लिए अनुमति दे दी। बालक के बातों से मतलब बातों से लग रहा था कि बच्चा सही में पढ़ना चाहता है, तो इसलिए पिता ने उसे अनुमति दे दी पढ़ने के लिए। दृढ़तापूर्वक अपनी बात पिता के सामने रखने वाला यह बालक वल्लभ था। वल्लभ ही बड़ा होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो ये बात अपने रखने वाला था बंदा, मतलब बालक था, वो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक। और ये बड़े होकर ही इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना गया, मतलब प्रसिद्ध, फेमस हुए। बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही। जो बचपन से ही उनके जीवन में हमेशा दृढ़ता मतलब मजबूती रही उनके जीवन में। इसलिए देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसलिए उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल ने 1879 में नदियाड गुजरात से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। तब यह है कि सरदार वल्लभ भाई ने 1879 में नदियाड गुजरात में कोई लोकेशन है, उसको नदियाड में बोला गया है, यहाँ पे लोकेशन का नाम बताया गया है। वहाँ से उन्होंने 10वीं क्लास की परीक्षा मतलब पास की। 10वीं तक आते आते वल्लभ ने अपने आने वाले जीवन के विषय में निर्णय ले लिया था। 10वीं तक पहुँचते पहुँचते सरदार वल्लभ भाई ने अपने जीवन के लक्ष्य को निर्णय ले लिया था। क्या करना उन्हें?
जान चुके था कि वो जो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके भारत आते हैं उन्हें धन और यश दोनों मिलते हैं। ये जान चुके थे कि जो इंग्लैंड से स्टडी करके आते थे उन्हें धन और यश, यश मतलब प्रसिद्धि, दोनों मिलते थे। इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ भाई के जीवन का उद्देश्य बन गया था और इंग्लैंड जाना ही और पढ़ाई करना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। उसने रात दिन कठोर परिश्रम शुरू कर दिया। तो सरदार वल्लभ भाई है, उन्होंने दिन रात कठोर मेहनत की। वल्लभ भाई ने मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण करके नदियाड न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। मतलब सरदार वल्लभ भाई ने मुख्तारी एक पद का नाम है, जो उन्होंने पद का नाम है, वहाँ पे उन्होंने हासिल किया और नदियाड न्यायालय में मतलब नदियाड न्यायालय में वकालत, मतलब वहाँ पे वकालत करनी शुरू कर दी। वहाँ पे एक पद को प्राप्त करके, मुख्तारी पद को प्राप्त करके न्यायालय में वकालत शुरू करने लगे। कानून की बारीकियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उनकी गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो अपने काम को सही तरीके से और बारीकी से करते थे, तो इसलिए उनकी प्रसिद्धि, मतलब उन्हें फेमस एक वकील समझा जाता था और उन्हें प्रसिद्ध वकीलों में मतलब गिना जाता था। वह इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जोड़ते रहे वह दिन आया जब उन्होंने इंग्लैंड जाने की समूची कार्रवाई पूरी कर ली। वो दिन आखिर आ ही गया जब इंग्लैंड जाने की पूरी तैयारी कर ली उन्होंने। वह यात्रा संबंधी आदेश की प्रतीक्षा करने लगे और यात्रा मतलब संबंधी से जुड़ी चीज़ें, आदेशों को प्रतीक्षा करने लगे, यहाँ जाने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। वर्षों का सपना पूरा होने वाला है, यह सोचकर वल्लभ भाई मन ही मन प्रसन्न होते हैं और मन ही मन खुश होते हैं कि वर्षों से मैंने जो सपना देखा था वह पूरा होने वाला है। वल्लभ वल्लभ कहाँ हो, देखो किसी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। ये कौन बोलता है? उसका बड़ा भाई बिट्ठुल बोलता है, वल्लभ वल्लभ कहाँ हो तुम, देखो, मतलब किसी अज्ञाती हितैषी मतलब हित चाहने वाला, किसी हित चाहने वाले ने इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। चिल्लाता हुआ उनका बड़ा भाई बिट्ठुल उनके पास आया। यह मेरा टिकट है। जब वल्लभ बोलते हैं यह तो मेरा टिकट है, तुम्हारा नहीं, कहते हुए वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया वल्लभ ने अपने बड़े भाई के हाथ से। लिफाफे पर अंग्रेजी में लिखा था वी.जे. पटेल वकील बोरसद। मतलब वी.जे. मतलब बिट्ठुल भी था, वी.जे. मतलब वल्लभ भी था, वी.जे. पटेल वगैरह, तो इसलिए कंफ्यूजन में समझता है कि ये मेरे लिए आया हुआ है लिफाफा। वल्लभ भाई समझ गए यह लिफाफे उनके भाई के पास कैसे पहुंचे। ठीक, बिट्ठुल भाई भी अंग्रेजी में यही नाम और पता लिखते थे। वल्लभ भाई ने अपने भाई को जब पूरी बात बताई तो उनका मुंह लटक। वल्लभ भाई अपने बड़े भाई से कहते हैं ये लिफाफा मेरा है, ये टिकट मेरे लिए आया है, तो बड़े भाई का मुंह लटक जाता। कुछ देर बाद बिट्ठुल भाई ने कहा, मैं बड़ा हूँ, मुझे पहले जाने दो। जो बड़ा भाई होता है वो कहता है मैं बड़ा हूँ, मुझे जाने दो इंग्लैंड, मेरे आने के बाद तुम चले जाना, छोटे भाई से कहता है बिट्ठुल। वल्लभ भाई कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा, यह टिकट आप ले लीजिए। और वल्लभ भाई कुछ देर बाद सोचने के बाद कहते हैं, ये टिकट आप ही ले लीजिए, आपका ही नाम है। छोटे भाई की बात सुनकर विट्ठुल भाई की आंखों में आंसू आने लगे और छोटे भाई की बात सुनकर मतलब कहते कि आप टिकट ले लीजिए, तो बड़ा भाई थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि मेरे भाई मुझे ही टिकट दे रहा है। ठीक, वल्लभ ने अपना टिकट विट्ठुल भाई को दे दिया और वल्लभ ने अपना टिकट विट्ठुल को दे देता है। अपनी सजनता से वल्लभ भाई ने सबका दिल जीत लिया और अपने गुड बिहेवियर से वल्लभ भाई ने सबका दिल जीत लेते, अपने भाई का भी दिल जीत लिया। ठीक, कुछ समय बाद वल्लभ भाई भी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। कुछ समय बाद वल्लभ भाई जो है
कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। 1913 में वह पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भारत लौट आए। उन्होंने अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। तब अहमदाबाद में उन्होंने वकालत शुरू कर दी। थोड़े दिन बाद ही उनकी वकालत चमक उठी। कुछ समय बाद उनकी वकालत चल पड़ी। चमक मतलब चल पड़ी। वल्लभ भाई ने सुख सुविधा से भरपूर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया और वल्लभ भाई अपने सुख सुविधा के से अपना अच्छे से जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। उसी टाइम में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से मतलब लौट आए थे। उन्होंने चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। उन्हीं टाइम में गांधी जी बिहार में नील की खेती होती थी, उन पे जो अत्याचार होते थे किसानों के ऊपर, उनके मतलब विरोध करने के लिए सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। जो वल्लभ भाई थे गांधी जी के सत्य अहिंसा दोनों से बहुत प्रभावित हुए थे। वह वकालत घर परिवार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। और जो सरदार वल्लभ भाई है अपनी वकालत घर परिवार सब कुछ छोड़ के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। मतलब स्वतंत्रता मतलब आज़ादी दिलाने के लिए वो संग्राम में कूद पड़े। उनके नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेजी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। मतलब उनके नेतृत्व में मतलब जो लीडरशिप मतलब सरदार वल्लभ भाई के लीडरशिप में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया। ठीक, और अंग्रेजों की संघर्ष करना शुरू कर दिया और अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी, मतलब उन्हें हरा दिया। गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। इसी टाइम में गांधी जी ने वल्लभ को सरदार की उपाधि दी और उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाता था। कुछ ही समय में सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। सरदार पटेल। ठीक, अपने त्याग परिश्रम दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य नेता बन गए। अपने त्याग परिश्रम दृढ़ता और संघर्ष से स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य नेता बन गए तथा जवाहरलाल नेहरू मौलाना आदि आजाद को महात्मा गांधी के सबसे निकट सहयोगी माने जाने लगे। 1942 का वर्ष आ गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा। 1942 में के टाइम में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगने लगा। सरदार वल्लभ भाई ने अहमदाबाद में एक सभा में भाषण देते हुए कहा, अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाए तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना। सरदार वल्लभ भाई भाषण के टाइम में कहते हैं कि अगर हम नेताओं को बंदी बना लिया जाए लेकिन आप लोग मतलब स्वतंत्रता संग्राम के लिए जारी रखना। मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। तो ये सरदार वल्लभ भाई बोलते हैं, मर जाना पर उठाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। सरदार पटेल की इस ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेजी शासन में विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इस वाणी से खुश होकर मतलब जो ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जो जनता है उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सरदार पटेल का जीवन त्याग और दृढ़ता की अद्भुत कहानी है। देश के अधिकांश राज्यों की कांग्रेस समितियां सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। देश के अधिकांश राज्यों में का जो कांग्रेस समितियां हैं वह सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का प्रथम मतलब पहला प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर थे, लेकिन जो गांधी जी थे जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर थे।
सरदार पटेल ने देश के हित में गांधी जी की बात मान ली और गांधी जी की बात मान ली। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के साथ धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ और साथ ही स्वतंत्रता के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के साथ ही अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया और स्वतंत्रता के साथ जो अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया। इन रियासतों की संख्या 562 थी। रियासतें मतलब राजा का जो शासन होता है उसे रियासतें बोलते हैं। 562 थी। इनमें से कुछ पाकिस्तान में विलय चाहती थी, कुछ भारत में तथा कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी। इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। जो ये समस्या थी इसकी जो जिम्मेदारी थी सरदार वल्लभ भाई को सौंपी गई थी, क्या करना है। उन्होंने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से उन रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया और उन्होंने अपनी दृढ़ता और संकल्प से भारत में विलय होने के लिए मना लिया। उनके प्रयासों से एक नए और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। 15 दिसंबर 1950 को भारत माँ का यह सपूत फिर निद्रा में सो गया। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई अपना मतलब उनका निधन हो गया। उनकी महानता और लौह के समान दृढ़ता के लिए देश उन्हें याद करता है और उनकी इस महान सुदृढ़ता और महानता के लिए उन्हें आज भी भारत में याद किया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज का लेसन आपका खत्म होता है। जो आपका लौह पुरुष था इसका अभ्यास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जो आपका प्रश्न उत्तर होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। धन्यवाद।